सभी को मेरा नमस्कार। मैं सनी श्रीवास्तव फिर से स्वागत करता हूं आपको का अपने एक नई वीडियो में। साथियों, अभी हाल ही में मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कोई भी स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रंस होंगे तो यदि वो सीबीएसई एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो किस प्रकार उनको जो है रिलैक्सेशन मिल सकता है, कैसे एग्जाम्स मिल सकते हैं, क्या तरीका होगा स्क्राइब को जो है अवेल करने का। पहले भी वीडियोस मैंने बनाई है कि किनको स्क्राइब की फैसिलिटी मिल सकती है और किस तरीके से हम स्क्राइब को अपॉइंट कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने पहले ही बताई थी। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि सीबीएसई का एक हरकारा पोर्टल है जिसपे जो है हम बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिससे एक रिक्वेस्ट पहुंच जाती है सीबीएसई के पास कि किन बच्चों को रिलैक्सेशन चाहिए, किन बच्चों को स्क्रैप की सुविधा चाहिए, किन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम की सुविधा चाहिए। लेकिन सीबीएसई ने हाल ही में एक नया सर्कुलर निकाला है और एक नया तरीका उन्होंने डेवलप किया है कि किस तरीके से आप जिन बच्चों को रिलैक्सेशन दिलाना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन माध्यम से कैसे आप अप्लाई करें। अभी उन्होंने हर कार्य से चेंज करके एक नया पोर्टल बना दिया है। वहां पे जाके बच्चों को हम ऑनलाइन रजिस्टर्ड करेंगे और वहां पे साथ में मेंशन करेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज उनको चाहिए, क्या क्या रिलैक्सेशन चाहिए। तो आपको ये तरीका जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो टाइम है, ये काफ़ी कम समय दिया है उन्होंने। 31 दिसंबर तक हमको ये काम खत्म करना है। अपने स्कूल लेवल पे जिन बच्चों को रिलैक्सेशन दिलवाना है, उन सभी का जो है डाटा अपडेट करना पड़ेगा। साथ-साथ अपनी रिक्वेस्ट को जो है सीबीएसई को फॉरवर्ड करना पड़ेगा और इसके लिए हमारे पास जो टाइम होगा, वो केवल 31 दिसंबर तक का होगा। तो समय काफ़ी कम है, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि क्या तरीका होगा, किस प्रकार से हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले सर्कुलर दिखाऊँगा, कौन सा सर्कुलर आया है सीबीएसई से जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके साथ-साथ आपको ऑनलाइन ही करने का तरीका भी दिखाऊँगा कि किस प्रकार हम जो है बच्चों की डिटेल्स ऑनलाइन में अपडेट कर सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे आपको ले चलते हैं। अपने साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे एक सर्कुलर देख रहे हैं, जो कि सीबीएसई से जो है 21 दिसंबर को ही ले आया गया है, जहाँ पे लिखा गया है कि ऑनलाइन पोर्टल फॉर अवेलिंग एग्जामिनेशन एंड फैसिलिटीज बाय सीडब्ल्यूएसएन स्टूडेंट्स। यानी कि किस तरीके से सीडब्ल्यूएसएन स्टूडेंट को हम ऑनलाइन पोर्टल पे एग्जामिनेशन दिला सकते हैं। यहाँ पे पूरा बताया गया है कि एक पोर्टल नया इन्होंने किया है जिसका नाम है परीक्षा संगम। परीक्षा संगम पोर्टल पे हमें जाना है और ये सारी डिटेल वहाँ पे अपडेट करनी है। इसमें सारा कंडीशन बताया गया है, किस प्रकार से प्रोसीजर करेंगे। साथ-साथ यहाँ पे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया है कि आप किस तरीके से यूज़ करें, एक मॉडल सा बना के आपके साथ दिखाया गया है कि सबसे पहले सीडब्ल्यूएसएन डिटेल डालेंगे, इन्फॉर्मेशन फ़िल्ड करेंगे, सीडब्ल्यूएसएन चेकलिस्ट देखेंगे, फाइनलाइज़ करेंगे और फिर फाइनलाइज़ बच्चों की जो डाटा जो है वो हम देख पाएँगे। यहाँ इन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया कि आप कैसे सीबीएसई के पोर्टल पे जाके लॉगिन करेंगे, क्या तरीका होगा अपडेट करने का, ये सारी बातें आपको जो है इस सर्कुलर में एक इन्फॉर्मेशन के रूप में दी गई है। तो मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार जो है आप ये काम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने गूगल की साइट पे। गूगल की साइट पे जाके सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम यहाँ पे सीबीएसई टाइप करते हैं। जब हम सीबीएसई की साइट पे आते हैं तो सीबीएसई की साइट खुल जाएगी हमारी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इसकी मेन वेबसाइट है परीक्षा संगम। देखिए परीक्षा संगम की बात कर रहा था मैं। आप चाहें तो मेन वेबसाइट पे जाएँगे और मेन वेबसाइट पे जाके एलओसी वाले सेक्शन में जाके रजिस्ट्रेशन पे जब वहाँ जाएँगे तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। यहाँ सीधा हम चाहें तो सीधा परीक्षा संगम पे जा सकते हैं। देखिए यहाँ परीक्षा संगम में मैं चला गया। परीक्षा संगम में यहाँ आते ही यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन होगा, यहाँ कंटिन्यू करेंगे हम। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, स्कूल, रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस। तो यहाँ पे हम स्कूल से चूँकि बात करें, स्कूल की तरफ से रजिस्ट्रेशन कराएँगे, तो हम स्कूल पे जाते हैं। जैसे ही स्कूल पे जाएँगे, यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम रेफरेंस मटेरियल्स है, प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ है, एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ है, स्कूल डिजी लॉकर एंड पोस्ट एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ है। तो यहाँ पे हमें प्री एग्ज़ाम एक्टिविटी करना है क्योंकि एग्ज़ाम के पहले की काम कर रहे हैं, तो प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ को हम सेलेक्ट करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कई ऑप्शन आपके साथ सामने आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्राइब मैनेजमेंट पोर्टल। ये जो पोर्शन दिया हुआ है, ये है स्क्राइब मैनेजमेंट पोर्टल और हमें यहीं पे जाना है अपने सीडब्ल्यूएसएन बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन करने। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं, तो हमारे पास एक पेज खुल जाता है जहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो होता है हर स्कूल को सीबीएसई की तरफ से दिया जाता है और इसी से ये जो है लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डाल रखा है अपना आईडी और पासवर्ड। अब मैं आपके लिए जो है कैप्चा डालता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है कि मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करते ही एक पेज देखिए ऐसा खुल जाएगा आपके सामने। देखिए इस पेज को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आपके स्कूल का नाम होगा, जो भी आपका स्कूल होगा। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट दिया सीडब्ल्यूएसएन डिटेल है, यहाँ सीडब्ल्यूएसएन चेकलिस्ट है, यहाँ फाइनलाइज़ सीडब्ल्यूएसएन डिटेल है और यहाँ फाइनलाइज़्ड सीडब्ल्यूएसएन डाटा है और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है।
तो सबसे पहले यदि हम CWSN डिटेल की बात करें तो हमारा पेज ये खुला हुआ है, डिटेल ऑफ CWSN कैंडिडेट। यहाँ पे देखिए क्लास 10th और क्लास 12 क्योंकि दो हमारे बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो इन दोनों के लिए जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। मान लीजिए हम क्लास 10th की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, पेंडिंग, अपडेटेड, ऑल। यदि आप ऑल करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लास 10th में जितने भी बच्चे होंगे इनरोल एज ए CWSN उनकी लिस्ट दिख जाएगी। देखिए यहाँ पे जो स्कूल आईडी से मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई CWSN बच्चा नहीं था 10th और 12th में, इसलिए उसके कोई नाम नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जहाँ पे भी आपके बच्चे ऑलरेडी इनरोल कराए गए हैं एज ए CWSN CBSE में, वहाँ पे आपको यहाँ पे बच्चों की सारी डिटेल दिख जाएंगे, कितने बच्चे जो है क्लास 10th लेवल में रजिस्टर्ड हुए हैं। तो यहाँ पे यदि कोई पेंडिंग है तो पेंडिंग पे हम क्लिक करेंगे और पेंडिंग पे जाके वहाँ की पेंडिंग की लिस्ट चेक कर लेंगे। और ये लिस्ट जब हमारे पास खुलेगी तो यहाँ पे हमें नीचे जो भी बच्चों के नाम आएंगे, सबसे पहले सीरियल स्कॉलर नंबर होगा, यहाँ पे नाम होगा, उसके साथ डिसेबिलिटी कोड होगा, बच्चे की क्या डिसेबिलिटी है, फिर हमें क्या क्या जो है एग्जामिनेशन में एग्जाम से दिलाना है उससे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जामिनेशन थ्रू कंप्यूटर यदि यहाँ पे होगा तो इस ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। कंपनसेटरी टाइम दिलाना है यानी कि एक्स्ट्रा टाइम दिलाना है तो यहाँ पे हम टिक करेंगे। इफ स्क्राइब इज सेलेक्टेड ही इज नॉट एक्ट एज रीडर आल्सो, स्क्राइब और रीडर यहाँ पे हमको जो ऑप्शन चाहिए वो हम सेलेक्ट करेंगे। यदि इसको कंप्यूटर एक अडल्ट प्रॉम्प्टर की जरूरत है तो यहाँ पे हम ऑप्शन टिक करेंगे। एग्जामिनेशन रूम ग्राउंड फ्लोर पे हो यदि ऐसी कोई कंडीशन है तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। एसएसटी डिवाइस चाहिए किसी तरीके का जो है, तो कोई डॉक्टर्स डिवाइस चाहिए तो उसे हम टिक करेंगे। कोई कैलकुलेटर का यूज कर सकता है तो वो हम यहाँ पे टिक करेंगे। तो आपको पहले भी बताया गया कि सीबीएसई में किस डिसेबिलिटी के लिए कौन कौन सी चीजें जो है मिल सकती है एग्जाम्शन, वो जो भी उस बच्चे की डिसेबिलिटी के हिसाब से एग्जाम्शन होगा वो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। साथ साथ देखिए यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया डिसेबिलिटी डॉक्यूमेंट, जो कि आपको अपलोड करना है, जो कि 2 MB का होगा। इसमें आप एक रिक्वेस्ट लेटर ले सकते हैं, जो कि आपको पहले ही बताया गया था, सीबीएसई के सर्कुलर में दिया हुआ है। रिक्वेस्ट लेटर है, बच्चे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स है, उसके साथ है स्कूल का फॉरवर्डिंग लेटर है, और जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ पे एक साथ स्कैन करके पीडीएफ बना के जो है उसको आप 2 MB मैक्सिमम साइज होगी जिसमें आप अपलोड कर सकते हैं। और एक्शन यहाँ पे आपका ये होगा कि फॉर्म सबमिट करने पे ऑप्शन आएगा एक सेव करने का, तो आप यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये तो आपका वो डिटेल होगा कि जो भी पेंडिंग केस है जिसका आपने अभी तक नहीं जनरेट किया है स्क्राइब के लिए, वहाँ पे आपके बच्चों के नाम मिलेंगे और ये सारे पॉइंट आपको चेक करने पड़ेंगे और एक्शन में आप सेव करते चले जाएंगे। जैसे ही आप सेव कर लेंगे ये लिस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। यदि किसी बच्चे का मान लीजिए आपको दोबारा करना रह गया, पहले आपने नहीं किया है, तो आप इस अपडेटेड वाले में जाएँगे और मान लीजिए पहले कुछ और दिया था, कुछ चेंज करना है तो आप अपडेटेड में जाके लिस्ट फिर से निकालेंगे और वहाँ पे जो है आप बच्चों का यदि कोई चीज़ चेंज करना है, मान लीजिए कंपनसेटरी टाइम आपको देना है, आपने पहले नहीं दिया था, तो उसको यहाँ पे ऐड करके दोबारा से सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी हमारे क्लास 10th में या क्लास 12th में बच्चे आएँगे, उन सबकी हम डिटेल साथ में देखेंगे और साथ-साथ उनको जो भी सुविधाएँ दिलानी है, वो सारी सुविधाओं को हम यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे सीडब्ल्यूएसएन चेकलिस्ट। सीडब्ल्यूएसएन चेकलिस्ट में क्या होगा कि हमारे पास जो है क्लास आ जाएगी, क्लास 10th और क्लास 12 जो भी हमें सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे हम जब जैसे ही लिस्ट जो है ड्रॉ करेंगे तो जितने भी बच्चे यहाँ पे हमारे हमने फिलअप किए थे, अपडेट किए थे, उन सबकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी हमको। उन बच्चों की पूरी डिटेल होगी, कौन कौन सा जो है आपने उसमें टिक किया है वो टिक करता हुआ पूरा जो है ये शो करेगा। तो यहाँ पे आप ये सारा देख पाएंगे। और यहाँ पे डिसेबिलिटी डॉक्यूमेंट्स भी आपने क्या लगाए हैं वो आप व्यू कर सकते हैं। ये सारा सीडब्ल्यूएसएन चेकलिस्ट में आपको दिख जाएगा। यानी कि सबसे पहला काम ये करना है कि सीडब्ल्यूएसएन डिटेल में हम जाएँगे, वहाँ डाटा को अपडेट करेंगे, क्या-क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को लेनी है वो टिक करेंगे। उसके बाद हम सीडब्ल्यूएसएन चेकलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि बच्चे को क्या-क्या वहाँ पे जो हमने फिल अप किया, क्या सारा वो दिख रहा है, और साथ-साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो सारा यहाँ पे दिख जाएगा। अब जब आपका ये 2 काम फाइनल हो जाएगा तो इसके बाद आपको इसको फाइनल करना पड़ेगा कि आपने बच्चे को अब सब सही-सही भर दिया है, अब इसको हम फाइनलाइज़ करेंगे। तो फाइनलाइज़ करने के लिए यहाँ पे आपके साथ एक अंडरटेकिंग आएगी, इस अंडरटेकिंग को टिक करना है, यहाँ पे लिखा है दिस इज सर्टिफाइड दैट आई हैव चेक्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय द कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन इश्यूड बाय द सीबीएसई वाइड सर्कुलर 19/2020। आई एम प्रपोजिंग दैट these candidate may please provide the facilities as mentioned against each as per request made by them in case CBSE found any description द फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू देम कुड बी विथड्रॉन। तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर्ली चेक कर लिया है सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, और यदि सीबीएसई को लगता है कोई चीज़ गलत है तो वो इसको विथड्रॉ भी कर सकती है। ऐसी अंडरटेकिंग देके आपको यहाँ पे फाइनलाइज करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लास 10th के लिए फाइनलाइज करेंगे तो क्लास 10th में जितने भी आपने जो है नाम डाले हैं वो सारे जो है फाइनलाइज हो जाएंगे। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई बच्चों का नाम लिखा नहीं है, इसलिए लिख रहा है कि नो पेंडिंग रिकॉर्ड्स फाउंड। लेकिन आप जैसे ही इसमें फाइनलाइज़ करेंगे, यदि आपके जितने भी बच्चों के नाम ऐड हैं, चाहे वो 10th के हों, चाहे वो 12th के हों, वो यहाँ पे फाइनलाइज़ हो जाएँगे। और फाइनलाइज़ करने के बाद आपका जो लास्ट ऑप्शन है, देख रहे हैं कि फाइनलाइज़ सीडब्ल्यूएसएन डाटा। जब आप इसको टिक करेंगे, तो आपको वो सारी डिटेल मिलेगी जिन बच्चों को आपने फाइनलाइज़ किया है, किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ दिलवाने के लिए। जैसे यहाँ पे आप लिस्ट देखेंगे,
तो आपके पास एक लिस्ट खुल के आएगी। यहाँ पे देखिए आपको नाम नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कॉलम्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके बच्चे की डिटेल, उसकी डिसेबिलिटी के साथ-साथ कौन-कौन सा आपने जो है यहाँ पे एग्ज़ाम्पशन लिया है, वो सारा दिखेगा। और लास्ट में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है स्टेटस रिमार्क, यहाँ पे लिख के आएगा। यदि आपका जो है प्रोसेस में अंडर प्रोसेस है तो अंडर प्रोसेस लिखिएगा, यदि अप्रूव हो गया तो अप्रूव लिख के आएगा। तो आप यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हैं कि भाई बच्चे की जो रिक्वेस्ट डाली है वो अप्रूव हो गई है या नहीं हुई है। तो इस तरह से आप पूरी डिटेल इसमें भर सकते हैं और उसके बाद लास्ट में जो फाइनलाइज़ सीडब्ल्यूएस डाटा है वहाँ जाके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि जो आपने जो फाइनलाइज़ किया था, क्या उस बच्चे का जो है प्रोसेस हो चुका है। यदि वो प्रोसेस हो चुका होगा तो वो अप्रूव्ड हो जाएगा, और यदि अभी अंडर प्रोसेस होगा तो यहाँ पे अंडर प्रोसेस करके मेंशन करेगा। इस प्रकार से आपको सभी बच्चों के लिए जो है डाटा फिल अप करना है, और सभी बच्चों को जिनको भी आप स्क्राइब या किसी भी अदर तरीके की फैसिलिटीज़ दिखाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप इस तरह प्रोसेस से दिखा सकते हैं। तो अब सीबीएसई ने नया तरीका निकाला है, तो इस तरीके को हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और अपने आस-पास जो भी लोग हों, जिन बच्चों को एनरोल करना है आपको, उनको जो है गाइड कीजिए कि किस तरीके से जो है हम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आसान लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रोसेस से आप प्रोसेस कीजिए, और अपने जो भी सीडब्ल्यूएस बच्चे हैं, उन सबका सीबीएसई पे जो भी एलिजिबल हैं, उनको जो है जो भी फैसिलिटी मिल सकती है, वो फैसिलिटी दिलाइए। ये फैसिलिटी उनको बहुत हेल्प करती है उनके एग्ज़ाम के लिए, और निश्चित रूप से उनके विकास के लिए भी आगे जाएगी। आप अपना इतना समय देते हैं, इस सब के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।